नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। बिहार की तरफ से एक भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, बिहार में अगर मैं बात करूं तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, जी हाँ, आईटीआई कॉलेजों में टीचर की भर्ती निकल करके ये आई है और बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। अगर सीट के हिसाब से बात किया जाए तो लगभग 910 लगभग सीट है पूरे ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोगों को एजुकेशन में क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई उसमें कुछ डाउट है, मैं उसको इस पूरे वीडियो में क्लियर करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। तो बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर मतलब अनुदेशक या शिक्षक जो भी बोल सकते हैं, उनकी भर्ती है ये। अगर बात करेंगे सीट के हिसाब से तो 900 से ऊपर टोटल सीट है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और मतलब बिहार के भी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, बिहार के बाहर के किसी राज्य के हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कुछ फी वगैरह भी लग रहा है, जिसमें जनरल और बीसी ईबीसी कैंडिडेट हैं, मतलब अदर स्टेट के हैं तो वो तो जनरल में आएंगे ही आएंगे। बिहार वाले भी जो हैं वो भी जनरल में जाएंगे, 600 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा। बिहार के SC ST कैंडिडेट को 150 रुपये फ़ी लग रहा है, जबकि बिहार की लड़कियां, अदर स्टेट की लड़कियां जनरल में रहेंगी, बिहार की जो लड़कियां हैं उनके लिए फ़ी 150 रुपये लगने वाला है। तो ये फ़ी की बात हो गई। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो फॉर्म आपका 23 मई से भरा जाएगा, ऑनलाइन से माध्यम से भरना है। वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े होंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 23 मई से इस फॉर्म को भर सकते हैं 22 जून तक। जी हाँ, 22 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 1 महीने का समय है, 1 महीने में इस फॉर्म को भर लेना ऑनलाइन के माध्यम से। एज की बात अगर करेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, मान लीजिए बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, तो 21 से 37 साल 21 से 37 साल की एज होनी चाहिए। मैक्सिमम 37 साल और मिनिमम 21 साल। कब कंप्लीट होना चाहिए, तो 1/8/2022 मतलब पिछले साल अगस्त में 1 तारीख को अगर आपका 37 साल हो गया था तब तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर उस समय 38 साल हो गया था तो नहीं भर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। और 21 साल से कम भी नहीं होना चाहिए 1/8/2022 को। इसी तरीके से अगर लड़कियां हैं जनरल कैटेगरी में बिहार की तो उनको 21 से 40 साल की एज है। अगर बीसी ईबीसी कैंडिडेट है बिहार के तो 21 से 40 साल तक भर सकते हैं। और अगर SC ST कैंडिडेट है बिहार के तो 21 से 42 साल, मतलब 5 साल की छूट आपको SC ST मिल रही है। OBC वगैरह को 3 साल की छूट है बिहार वाले। 1/8/2022, जी हाँ, पिछले साल का कट ऑफ रखा गया है। तो ये आपको एज का डाउट क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे एजुकेशन क्या मांगा गया। देखिए, ये केवल ITI के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर डिप्लोमा या फिर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आपके लिए ये भर्ती नहीं है। बेसिकली अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है, जिस ट्रेड में भर्ती निकली हुई है, अगर उस ट्रेड में किया हुआ तो अति उत्तम है, आप अपने ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। लगभग 30 ट्रेड पे ये भर्ती निकल करके आई है। लगभग ITI में जितना ट्रेड होता है सब पे भर्ती कुछ ना कुछ है। तो अगर आपने ITI किया हुआ, और ITI कहाँ से, तो NCVT SCVT वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, SCVT नहीं, केवल NCVT। अब NCVT अगर आपने अदर स्टेट से किया हुआ है, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, अगर आपने NCVT किया हुआ तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा बोला गया है कि भैया 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब आप सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से, कोई कंपनी वगैरह से अगर आपने 3 साल उस ट्रेड में काम किया हुआ है या पढ़ाया हुआ है या इंस्ट्रक्टर रहा है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस की मतलब काम खत्म हो गया। तीसरा एक ऑप्शन दिया गया है सिट्स। देखिए, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि करना होता है। अगर आप इंस्ट्रक्टर वगैरह बनते हैं तो सिट्स का सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने 1 साल की होती है, अगर आपने वो किया हुआ है तब भी भर सकते हैं, अगर नहीं किया हुआ तब भी भर सकते हैं। अब मतलब ये थोड़ा सा डाउट हो गया ना भाई, किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर बोला ये गया है कि अगर मान लीजिए आपने अभी नहीं किया हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बाय चांस, आप फॉर्म भर सकते हैं। बोला गया फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सीट्स का जो सर्टिफिकेट होता है आप सिलेक्शन होने के 3 साल के अंदर भी जमा कर सकते हैं। तो आप तो खुश होंगे कि भैया सीट्स नहीं मांग रहा है, मैं फॉर्म भर लेता हूँ। बेसिकली आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसका आगे लोचा है, वो आगे आपको सिलेक्शन में समझ में आएगा कि इसका लोचा भी है, इसमें थोड़ा सा डाउट भी है। ये थोड़ा सा क्लियर रहिएगा। अगर आपके पास सीट्स है तो बहुत बढ़िया है, आपका बहुत ज़्यादा चांस बनेगा। जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा सा रुकना होगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा।
ठीक है, तो सीट्स हाँ या नहीं वो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो आगे हम लोग बात करेंगे, इस सवालों पे वीडियो में बने रहिएगा। बात करते हैं उससे पहले ट्रेड वाइज सीट, किस किस ट्रेड में कितना कितना सीट है। तो लगभग मैंने आपको बताया 30 ट्रेड है, 30 में लगभग कुछ ना कुछ सीट है जो मेन ट्रेड है जिसमें ज़्यादा भर्तियाँ निकल करके आई हैं, उसमें बात करेंगे। तो फिटर में देखेंगे 105 है, 105 सीट पे पूरी भर्ती निकल करके आई है। इलेक्ट्रीशियन में 153 है, प्लम्बर में 32 है, टर्नर में 8 सीट है, ड्राफ्टमैन सिविल में 11 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 85 है। और भाई ड्राइंग वाले की डिमांड बहुत अच्छी खासी है। इलेक्ट्रीशियन में भी देख सकते हैं सीट बहुत ज़्यादा, 153 सीट है, फिटर में भी सीट है। ये सब दोनों डिमांडिंग ट्रेड है। और उसके बाद मैकेनिस्ट में आप मतलब देख लीजिएगा, मैंने नहीं देखा है। आरएसी रेफ्रिजरेशन में 11 सीट है। मैकेनिक डीजल में बात करेंगे तो 86 है, डीजल मैकेनिक जिसको हम लोग बोलते हैं 86 सीट है। वेल्डर में 76 है, भाई वेल्डर वाले भी अच्छे खासी सीट आपके लिए भी है। वायरमैन में 11 सीट है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बात करेंगे तो 130 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो कि इलेक्ट्रिशियन से कुछ मिलता जुलता है, 130 सीट है। और ICTSM जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक होता है सब्जेक्ट, जिसमें 119 है, मतलब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या सिस्टम है, 119 इसमें है। तो आप अपने अनुसार एक बार सारे ट्रेड को देख लीजिएगा, मैंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से भी देख सकते हैं किस किस ट्रेड में कितना कितना सीट है, उस हिसाब से आवेदन कीजिएगा। इसमें 30-35% सीट जो होता है लड़कियों के लिए रिजर्व रखा गया है, तो लड़कियां आराम से आवेदन कर सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन का प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बताया गया है कि सिलेक्शन जो होगा वो 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 का जो रोल है ना वही सबसे महत्वपूर्ण है, स्टेज 2 तो केवल नाम के लिए है। कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ। स्टेज 1 में देखिए क्या बोला गया कि भैया पहले हम CBT लेंगे, मतलब कंप्यूटर आधारित आपका टेस्ट लेंगे। 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल 100 क्वेश्चन, और मतलब 100 सवाल और 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी बोला गया कि 0.25, मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा। सिलेबस की बात करेंगे तो आपके ट्रेड से, मान लीजिए आपने फिटर में आवेदन किया है तो फिटर ट्रेड से आपको सवाल देखने को मिलेगा 80 सवाल रहेगा फिटर से, और बचा 20 वो सामान्य अध्ययन और जनरल अवेयरनेस वगैरह से आपको देखने को मिल जाएगा 20 सवाल, मतलब 120 सवाल इस सिलेबस से आपका रहेगा, 80 आपका ट्रेड से। तो ट्रेड को फोकस कीजिए। अब जिनका ट्रेड हार्ड होगा वो हार्ड वाले तैयारी कीजिए, जिनका ट्रेड आसान होगा वो आसान वाले, तो आप अपने हिसाब से देख लेना है। तो अगर आप मान लीजिए इसमें CBT एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, इसको क्वालिफाई भी करना है, कम से कम 40% जनरल में चाहिए ही। अगर भैया इससे कमज़ोर है, नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बना है, तो फिर वहीं पर ही छट जाइएगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, आप CBT में कितना नंबर स्कोर कर सकते हैं। होता क्या ना कि ट्रेड में तो भाई आप अपने उस्ताद हैं, लेकिन थोड़ा सा सामान्य अध्ययन और समसामयिक मुद्दे पे कमज़ोर होते हैं, तो फोकस इसको भी कीजिए। 20 नंबर है भाई यहाँ पर, और इसको अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अब इसमें जितना भी नंबर ले करके आइएगा वो आपका स्टेज 2 में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे, स्टेज 2 बोला गया है कि लिखित परीक्षा 50 अंक, मतलब जो आपने स्टेज 1 में जो रिटन एग्ज़ाम दिया है 120 नंबर का, उसमें मैं आपको 50% नंबर दूंगा। 50% मतलब कैसे, मान लीजिए 120 नंबर में स्टेज 1 में आपका 120 नंबर का एग्जाम हुआ, अब 120 नंबर में मान लीजिए आपने 50 नंबर लेकर के आया, ठीक है, तो 50 नंबर आप 120 नंबर में लेकर के आए हैं, मतलब क्वालिफाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 नंबर आपका है। अब इसमें क्या बोला कि लिखित परीक्षा में हम 50 अंक देंगे, मतलब प्राप्त अंकों का 50%, मतलब आप मान लीजिए 50 अंक उधर से लेकर के हैं तो 50 का 50% कितना होता है, 25, ठीक है। तो 25 नंबर आपको लिखित परीक्षा में यहाँ पर मिल जाएगा। स्टेज 2 में लिखित परीक्षा में आपको 25 नंबर यहाँ मिल जाएगा, समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके रिटर्न में होगा, मान लीजिए 120 में आप 60 नंबर लेकर के आए तो 60 का 50% कितना होगा, 30, तो 30 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 50 नंबर ही मिलेगा, मतलब ये समझ रहे होंगे कि 120 में अगर आप 120 भी लेकर के आ जाते हैं तो आपका टोटल 120 नंबर हो गया। अब 120 का 50% कितना होता है, 60 नंबर, तो 60 नंबर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 50% हम 50 अंक ही मैक्सिमम मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कितना लाना है,
ठीक है। तो 25 नंबर मान लीजिए यहाँ पर आपने उठाया। उसके बाद क्या बोला, एनटीसी सर्टिफिकेट 20 अंक, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपका ट्रेड वाला, वो सर्टिफिकेट पर आपको 20 अंक मिलेगा। जितना अच्छा सर्टिफिकेट हो, मतलब सुंदर नहीं, उसको लेमिनेशन वगैरह करा करके नहीं, मतलब अच्छे से आपका डिग्री का वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आपका परसेंटेज कितना है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपके एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। 20 नंबर वहाँ पर आपको मिलेगा। मान लीजिए 20 नंबर आप यहाँ उठा लिए। उसके बाद बोला क्या गया, सीट्स में मैं 30 नंबर, अब यहीं पर ही लोचा हो गया, लोचा हुआ। सीट्स में भाई साहब 30 नंबर दे रहे हैं और आपके पास सीट्स का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, 30 नंबर आप यहाँ पर उठा लेंगे। जिनके पास नहीं है, अब वो क्या करेंगे, मान लीजिए जब आपके पास सीट्स नहीं है तो अब आपको सीट्स में कितना नंबर मिलेगा, 0। अब जिसके पास है उसको कितना मिल गया, 30 नंबर। अंतर समझिएगा। अनुभव पे कितना बोला है, 25 नंबर, मतलब हर साल के एक्सपीरियंस पे 5-5 नंबर मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 तिहाई 15 नंबर हो गया। अब यहाँ पर आपको 15 नंबर मिल गया। अब टोटल कर लीजिए, 25 नंबर इधर मिला, 25 और 20 45 सीट्स में आपको मिला ही नहीं, और 45 और 15 60 नंबर आपका हो रहा है। अब मेरिट अगर बनेगी तो आपका देखा जाएगा कि भाई साहब आपने कितना नंबर उठाया, 60, मतलब 125 में कितना नंबर आपका आ रहा, 60। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 50 अंक आपका लिखित परीक्षा में दे रहा था, सर्टिफिकेट में 20 नंबर था, 30 नंबर सीट्स में था और 25 नंबर अनुभव पे था। तो 125 नंबर का पूरा एग्जाम हुआ और आपका कितना है, 60। अगर मेरिट आपका किस्मत अच्छी रही, अगर 60 से कम पे मेरिट बन गई तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग वगैरह होगा, आपको ट्रेड सेलेक्ट करने देगा। जिस ट्रेड में आप आवेदन किए उसमें आप सेलेक्ट कीजिए और उसमें पढ़ाइए। अगर आपका सारा कुछ सही रहा। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, एक से ज़्यादा ट्रेड भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं आप। मिला जुला, जैसे अब इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इस तरीके से मिला जुला भर सकते हैं। ठीक है। मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट मैंने आपको बता दिया कि मेन है स्टेज 1। अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं, अच्छे तरीके से अच्छा मार्क्स आता है, तो स्टेज 1 में आप 100 नंबर है, 80-20-100 नंबर में आप जितना भी नंबर लेकर के आएंगे वही आपका बनेगा मेरिट में। मान लीजिए 100 में आपने 50 नंबर लेकर के आया तो 50 का 50% मतलब 25 नंबर आपका स्टेज 2 में जुड़ जाएगा। तो ये आपका मेरिट बनने का पूरी ये तरीका है। अगर अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा। बाकी बात फॉर्म 23 मई से 22 जून तक भर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।